तो यूके के व्हाइट पेपर को लेकर के तो डिस्कशंस अभी भी जारी हैं, लेकिन इसी बीच में यूके गवर्नमेंट ने अपना एक और नया प्लान जो है वो दे दिया है। इस प्लान के अकॉर्डिंग जो लोग यूके में रहते हैं, जो यूके के लोकल ब्रिटिशर्स हैं, वो उन्हें प्रायोरिटाइज जो है वो करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ कि वो लोगों को बाहर से लेकर के आए यहाँ पर काम करने के लिए। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई अपडेट के साथ। तो अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इन, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो ऑन 27th ऑफ मई यूके गवर्नमेंट की तरफ से फिर से एक जो नया प्लान है वो दिया जाता है माइग्रेशन को कम करने के लिए, और यहाँ के लोकल लोग जो लोकल ब्रिटिशर्स हैं उनको उनके लिए बहुत ज्यादा काम की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं ताकि बाहर से लोगों को कम से कम लाया जा सके। सो यूके अनवेल £3 billion प्लान टू ट्रेन 120K वर्कर्स टू कट रिलायंस ऑन माइग्रेंट्स। यूके गवर्नमेंट हैज अनवेल्ड अ स्वीपिंग ऑफ £3 billion skills initiative aimed at training 120,000 British workers in key sectors such as construction, engineering and social care. The plan is a part of effort to reduce reliance on the foreign labor while addressing workforce shortage. तो यहाँ पर वर्कफोर्स शॉर्टेज को कम करने के लिए जो लोग हैं बाहर से एम्प्लॉयर्स जो हैं वो बाहर से लोगों को बुलाते हैं, लेकिन अब यूके गवर्नमेंट जो है वो इसे खत्म करना चाहती है क्योंकि यहाँ के जो लोकल ब्रिटिशर्स हैं उन्हें काम का मौका नहीं मिल रहा है, उन्हें जो है वो काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से माइग्रेशन भी बढ़ रहा है और यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स भी बढ़ रही हैं। तो इसीलिए यूके गवर्नमेंट ने एक £3 billion का प्लान बनाया कि वो 1,20,000 से भी ज्यादा ब्रिटिशर्स को फ्री में ट्रेनिंग देगी। में दिया जाएगा कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग एंड सोशल केयर। तो 1,20,000 से भी ज्यादा लोकल ब्रिटिशर्स जो हैं वो उन्हें फ्री में ट्रेनिंग देंगे इन सेक्टर्स के अंदर, ताकि बाहर से लोगों को कम बुलाया जाए और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें मौका जो है वो दिया जाए। Announced by Education Secretary Bridget Phillipson on Monday, the Labour government skills revolution includes 30,000 new apprenticeship start during this parliament and backed by a 32% rise in the immigration skill charge, a levy on employers hiring overseas workers. So जब भी employer जो है वो बाहर से लोगों को बुलाता है तो उसे immigration surcharge एक अमाउंट है वो एक देना पड़ता है। तो यूके गवर्नमेंट उसको बोल रही है कि वो पहले ही हम 32% बढ़ा देंगे ताकि एम्प्लॉयर्स के लिए बाहर से लोगों को बुलाना मुश्किल हो जाए और वो यहीं से ही लोगों को जो है वो अपने काम देना शुरू कर दें। और इसके लिए उन्होंने बोला है कि वो नया जो प्लान है स्किल रिवोल्यूशन, उसके अंदर 30,000 से भी ज्यादा न्यू अप्रेंटिसशिप जो है वो शुरू करने वाली है। Currently, 1 in 8 people aged between 16 to 24 in England not in education, employment or training. The government said the investment equip domestic workers with essential skills, boost productivity and lay the foundation for long-term inclusive economic renewal. It is expected to create 45,000 additional training opportunities, particularly in sectors hit hard by post-Brexit labour shortfalls. तो ये जो फंडिंग है £3 billion की, इसकी वजह से 45,000 से भी ज्यादा ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो 1,20,000 से भी ज्यादा लोगों को मिलने वाली है, स्पेशली उन सेक्टर्स में जहां पर वर्कफोर्स शॉर्टेज है और जहां पर लोगों को बाहर से बुलाया जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन या फिर जो हेल्थ एंड केयर सेक्टर है। पूरा प्लान जो है वो यूके गवर्नमेंट ने रिवील किया है अप्रेंटिसशिप से लेकर के बूट कैंप्स की, वो कहाँ किन किन सेक्टर्स में कितना पैसा जो है वो लगाने वाली है या कितनी ट्रेनिंग देने वाली है, कौन सी जॉब्स क्रिएट करने वाली है। जैसे कंस्ट्रक्शन कोर्सेज में जो है वो लेवल 2 में और 13 नई टाइप की जो जॉब्स हैं वो क्रिएट की जाएंगी। इसके साथ साथ 136 मिलियन जो है वो स्किल बूट कैंप्स में दिए जाएंगे, जहां पर 40,000 से भी ज्यादा लर्नर जो है वो इंक्लूड होंगे। 100 million over 4 years to expand construction skill boot camps. 10 new technical excellence colleges in construction set to open in September 2025. और ये बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये सितंबर 2025 या फिर आने वाले 2026 के स्टार्टिंग में ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। यानी कि वो सेक्टर्स जिन सेक्टर में सबसे ज्यादा फॉरेन वर्कर्स आते हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्शन है, चाहे वो हेल्थ एंड केयर सेक्टर है, चाहे वो एजुकेशन है या कोई और सेक्टर है, तो उनको कम करने के लिए अब यूके गवर्नमेंट £3 billion की फंडिंग जो है वो देने वाली है। ब्रिटिशर्स को यहाँ पर ट्रेन किया जाए और यहीं से ही उस वर्कफोर्स शॉर्टेज को कंप्लीट किया जाए ताकि जो यूके की रिलायंस है बाहर के लोगों के ऊपर उसे कम कर दिया जाए। अब ये सब यूके गवर्नमेंट एकदम से अचानक इतनी फास्ट कैसे कर रही है, क्योंकि लोकल इलेक्शंस में जो उनकी ऑपोजिट पार्टी है रिफॉर्म पार्टी,
वो बहुत अच्छी वोटिंग से जीती थी और उनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि वो माइग्रेशन को कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसीलिए अब जो केयर स्टारमर गवर्नमेंट है वो भी चाहती है कि इस मुद्दे को यूज करके वो जो लोगों का विश्वास है वो दोबारा जीत ले और शायद अगले इलेक्शन में दोबारा जो है वो आ जाए। लेकिन इन सब चीजों से उन लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा जो इन सभी चीजों में इन फ्यूचर यूके में आने की सोच रहे थे। तो हो सकता है शायद आपके लिए जो वीजे हैं वो कम कर दिए जाएं और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो शायद कम हो जाएं, क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयर्स को बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो 32% का इमिग्रेशन स्किल सरचार्ज जो है वो देना पड़ेगा बाहर से एम्प्लॉयर्स को हायर करने के लिए। तो ये वो नई अपडेट है जो रिसेंटली 27 मई को आई है। इसका जो पूरा आर्टिकल है वो आप यूके गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिटेल में जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।